रिटायर रिच, हर दिन 40 रुपए निवेश करें। लेखक पी वी सुब्रमण्यम। परिचय। सोचिए एक ऐसा भविष्य जहां आप पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। न बॉस का दबाव, न काम का तनाव, सिर्फ आपकी पसंद। यही भविष्य पी वी सुब्रमण्यम इस किताब में आपके लिए संभव बताते हैं। उनकी किताब रिटायर रिच, इन्वेस्ट 40 रुपए अ डे, रिटायर रिच, हर दिन 40 रुपए निवेश करें, हमें दिखाती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग को जितना हम जटिल मानते हैं वो उतनी कठिन नहीं है। सिर्फ 40 रुपए रोजाना एक चाय और नाश्ते की कीमत से आप वो धनराशि बना सकते हैं जिससे आपका बुढ़ापा सम्मानजनक और सुखद हो। लेखक एक जाने माने फाइनेंशियल ट्रेनर और चार्टर्ड अकाउंटेंट इस किताब में बहुत सरल भाषा में भारतीय संदर्भों के साथ समझाते हैं कि कैसे समय, अनुशासन और सरल निवेश साधनों की मदद से आप अमीर बन सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 25 हो या 45, ये किताब आपके लिए है। ये सिखाती है कि जल्दी शुरू करना क्यों जरूरी है, कहां निवेश करना सही है और किन गलतियों से बचना चाहिए। ये किताब किसी जटिल योजना की नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बड़ी सफलता पाने की है। अध्यायवार सारांश। एक, हर दिन 40 रुपए क्यों? अगर सिर्फ एक कप चाय की कीमत से आपकी रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाए तो 40 रुपए रोजाना कोई जादू नहीं है। ये गणित है, ये आपके सपनों की कीमत है। लेखक हमें दिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी रकम की नहीं, बल्कि अनुशासन की जरूरत है। अगर आप 40 रुपए रोज किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो 30 से 35 साल में ये 1 रुपया करोड़ से अधिक हो सकता है। छोटी छोटी फिजूल खर्ची को रोककर यही पैसा आपकी रिटायरमेंट सुरक्षा बन सकता है। मुंबई के रमेश ने अपनी रोज की वड़ा पाव और चाय छोड़कर 1200 रुपए की सिप शुरू की और 60 की उम्र में 1 रुपया 20 पैसे करोड़ से ज्यादा बना लिए। 2, चक्रवृद्धि का जादू। क्या आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत कर सकता है? चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। यह धैर्य को इनाम देता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज का असर। जब आप जल्दी निवेश शुरू करते हैं तो पैसा हर साल तेजी से बढ़ता है। यह अध्याय बताता है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त समय है। मीना ने 25 की उम्र से 2000 रुपए प्रति माह निवेश किया और सीमा ने 35 से। दोनों ने समान रकम लगाई, लेकिन मीना के पास दोगुना पैसा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जल्दी शुरू किया। 3, जल्दी क्यों शुरू करें? निवेश में देरी की कीमत क्या है? हर साल की देरी हमेशा के लिए खोई हुई कमाई है। यह अध्याय दिखाता है कि देरी करने से आपको कितना ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा वही लक्ष्य पाने के लिए। युवा अवस्था में आपकी बचत की ताकत सबसे ज्यादा होती है, इसी समय की कीमत सबसे बड़ी होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर संजय ने 22 साल में बचत शुरू की और 50 की उम्र में 80 लाख रुपए जमा किए। वहीं उसके साथी ने 35 से शुरू किया और पीछे रह गया। 4, रिटायरमेंट की योजना बनाएं। क्या आप जानते हैं कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितनी रकम चाहिए? जिस लक्ष्य की कोई राशि न हो वो महज एक ख्वाहिश है। लेखक बताते हैं कि कैसे महंगाई और मेडिकल खर्चों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरत की रकम तय करें। साफ लक्ष्य तय करें और फिर पीछे जाकर प्लान करें कि कितना बचाना है। दिल्ली की टीचर अनिता को योजना बनाने पर पता चला कि 60 की उम्र में उसे 2 रुपए करोड़ चाहिए, जबकि वह सिर्फ 50 लाख रुपए सोच रही थी। 5, निवेश साधन। आपका 40 रुपए रोज कहां निवेश होना चाहिए? उत्पाद नायक नहीं है, प्रक्रिया नायक है। यह अध्याय पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, शेयर जैसे विकल्पों को बताता है। लेखक सिप के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड को सबसे अच्छा बताते हैं और जटिल योजनाओं से बचने की सलाह देते हैं। चेन्नई के मोहित ने स्टॉक्स के चक्कर में न पड़कर ईएलएसएस सिप चलाई और 20 साल में 12% प्लस रिटर्न पाया। 6, इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद इक्विटी पर भरोसा क्यों करें? इक्विटी धैर्यवान और साहसी को इनाम देती है, उतावले को नहीं।
लेखक इक्विटी को सरल भाषा में समझाते हैं। वे दिखाते हैं कि लंबी अवधि में इक्विटी मुद्रास्फीति को मात देती है। अनुशासन और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। पुणे की प्रिया ने 2008 की गिरावट में भी अपनी सिप जारी रखी और 2014 तक पैसा दोगुना पाया। 7 बीमा, क्या ले और क्या नहीं। क्या आपका बीमा एक सुरक्षा साधन है या उलझा हुआ निवेश? बीमा निवेश नहीं है, ये एक लागत है, जरूरी लागत। लेखक सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेने की सलाह देते हैं और एंडोमेंट या यूलिप जैसी नीतियों से बचने को कहते हैं। बीमा को बीमा रखें और निवेश को निवेश। कोलकाता के अरुण ने यूलिप से टर्म इंश्योरेंस में बदला और 30,000 रुपए सालाना बचाया। आठ कर्ज को समझे। आपके पास संपत्ति है या आपकी ईएमआई का कब्जा है। कर्ज एक औजार है, अगर सही न चले तो चोट कर सकता है। लेखक अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क समझाते हैं। घर का कर्ज चल सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जैसी चीजें रिटायरमेंट प्लान बिगाड़ सकती है। हैदराबाद की नेहा ने अपनी कार का कर्ज जल्दी चुकाकर ईएमआई को सिप में बदला और 6 साल में 10 लाख रुपए जोड़े। 9 अपना पोर्टफोलियो बनाएं। आपका पोर्टफोलियो एक सुव्यवस्थित बगीचा है या बेतरतीब जंगल? पोर्टफोलियो एक बगीचे जैसा है, देखभाल जरूरी है। लेखक उम्र और जोखिम के हिसाब से इक्विटी और डेट का संतुलन बताते हैं। सादगी और अनुशासन की ताकत पर जोर देते हैं। बेंगलुरु के राजीव ने 2 इक्विटी और एक डेट फंड रखा और दोस्तों से बेहतर रिटर्न पाया। 10 आम गलतियां जिनसे बचे। क्या आप वो गलतियां कर रहे हैं जो रिटायरमेंट बर्बाद कर सकती है? सिर्फ क्या करना है नहीं, क्या नहीं करना है, यह भी जरूरी है। लेखक देर से शुरुआत, सिप बंद करना, ओवर इंश्योर करना, जल्दी रिटर्न के चक्कर में पड़ना जैसी गलतियों पर चेताते हैं। विकास ने 2020 की गिरावट में सिप बंद की और फिर उछाल का फायदा नहीं उठा पाया। 11 सब कुछ एक साथ जोड़ना। क्या आप अब एक्शन लेने को तैयार हैं? ज्ञान बेकार है अगर आप उसे लागू न करें। अंत में लेखक हमें तुरंत शुरू करने, सालाना समीक्षा करने और अनुशासन बनाए रखने की सलाह देते हैं। डॉ अमित ने 30 से निवेश शुरू किया और 55 में रिटायर होकर समाज सेवा करने लगे। की टेकअवेज। 40 रुपए रोज से बड़ा धन बन सकता है। समय सबसे बड़ी ताकत है। इक्विटी से मुद्रास्फीति पर काबू पाएं। सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लें। जल्दी शुरू करें। अनुशासन रखें। कर्ज के जाल से बचें। पोर्टफोलियो सरल रखें। बाजार की गिरावट से न डरें। बीमा और निवेश न मिलाएं। सबसे बड़ा जोखिम देर से शुरुआत करना है। थैंक यू फॉर